हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक कुमार है और आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसमें हम कर रहे हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ्स को सॉल्व। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर दिया था जिसका नाम था क्या, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, इसमें मैं हर एक टर्म का मैंने क्या मतलब समझा दिया था। पेयर का मतलब क्या है, लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है, टू वेरिएबल्स का मतलब क्या है, ये मैंने सब समझा दिया था। और पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, ग्राफिकल मेथड के बारे में चर्चा की थी। ठीक है, ग्राफिकल मेथड से लीनियर इक्वेशन का कैसे सॉल्व किया जाता है, और हमने पढ़ा था रेशियोज के बारे में। ठीक है, यानी कि रेशियोज के बारे में कि इंटरसेक्टिंग लाइंस का रेशियोज कैसा होगा, ठीक है, पैरेलल लाइंस का रेशियोज कैसा होगा, और कोइंसिडेंट लाइन का रेशियो कैसा होगा। ठीक है, तो हमने ये सब देखा था। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले उसको देख लें, तब आपको आज की वीडियो समझ में आएगी। ठीक है, तो हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट कर दी थी, और एक्सरसाइज 3.1 का हमने क्या कर दिया था, पहले क्वेश्चन के दो पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, पहले क्वेश्चन के दो पार्ट हमने क्या कर लिए थे, कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें हमने क्या बनाना था, ग्राफ बनाना था। ठीक है, तो मैं एक छोटा एक रिवीजन कर लेता हूँ। ठीक है, हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है, दो लीनियर इक्वेशन है, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स, x और y दो वेरिएबल है। ठीक है, तो अगर इनको सिर्फ देख के हमें बताना है कि ये जो दो लाइन बनेंगी, ठीक है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनता है, लाइन बनता है। ठीक है, तो ये भी एक लाइन है और ये भी क्या, एक लाइन है। अब ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी, ये देखने के लिए हम क्या निकालते हैं, रेशियोज निकालते हैं। क्या निकालते हैं, रेशियोज निकालते हैं। तो रेशियोज क्या होता है, पहले a1/a2 अगर डज नॉट इक्वल टू आ गया b1/b2, तो लाइन कैसी हो जाएंगी, इंटरसेक्टिंग। लाइन कैसी हो जाएंगी, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, यानी एक पॉइंट पे क्या करेंगी, दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन आएगा। क्या आएगा, यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि सिर्फ एक सॉल्यूशन आएगा। और दूसरी कंडीशन क्या है, अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 है बट डज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, पहले के दो रेशियो a1 और a2, b1 और b2 का रेशियो क्या है, इक्वल है, लेकिन c1/c2 जो है इक्वल नहीं है, तब ये लाइन क्या कहलाती है, पैरेलल लाइंस। क्या कहलाती है, पैरेलल लाइंस। तब ये लाइन कैसी होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। और पैरेलल लाइंस में कोई भी दोनों में कॉमन पॉइंट नहीं होगा, इसलिए इनका सॉल्यूशन क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा, एक भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। और तीसरी जो कंडीशन है, इसमें क्या होंगी, तीनों रेशियो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तीनों रेशियो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब तीनों रेशियो इक्वल हो जाएंगे, इसका मतलब ये कैसी लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन है। कैसी है, कोइंसिडेंट लाइन्स है। और कोइंसिडेंट लाइन्स कैसी होती है, जिसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, इनके क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लें। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आज के एक्सरसाइज में यही काम आएगा सबसे ज़्यादा। ठीक है, ये हमने पिछली वीडियो में डिटेल में पढ़ रखा है। ठीक है, अब बात करते हैं हम एक्सरसाइज 3.1 की। इसका दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हम कर चुके हैं, दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2, c1/c2, फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। ठीक है, तो हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए हुए। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए हुए, तो हमें इनके रेशियोज को कंपेयर करना है। ठीक है, रेशियोज को कंपेयर करना है, और हमें बताना है कि ये दोनों लाइन्स इंटरसेक्ट एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, या पैरेलल होंगी, या कोइंसिडेंट होंगी। हमें सिर्फ उनके रेशियोज को कंपेयर करके बताना है। ठीक है, तो सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें पहला जो पार्ट दिया हुआ वो दिया हुआ 5x माइनस 4y प्लस 8, 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, और दूसरा है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या है, a1 हो गया, x का कोएफिशिएंट क्या होता है a1, y का कोएफिशिएंट b1, और ये c1, ये a2 b2 c2। ठीक है, यानी कि a1/a2 कितना आ जाएगा, 5/7। ठीक है, इसको सॉल्व और नहीं कर सकते, बस इतना रहेगा। b1/b2 कितना आ जाएगा, तो b1 कितना है हमारे पास, -4, विद साइन लेना है। ठीक है, साइन के साथ ही, तो -4 है अपॉन b2 कितना है 6, तो इसको थोड़ा कट कर लेते हैं, 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, ये आ जाएगा -2/3। और c1/c2 कितना आ रहा है, अच्छा c1/c2 निकालने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि पहले ही दो ये जो a1/a2 b1/b2 ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे, तो हम सीधे यहीं पर कह सकते हैं कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, अगर ये दोनों ही इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों लाइन्स कैसी हो जाएंगी, हेंस दीज लाइन्स
इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, ठीक है, यानी क्या करेंगे, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है, एक पॉइंट पे क्या कर लेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, यानी कि ये दोनों लाइन कैसी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। अब आते हैं ऐसे सेकंड पार्ट में, इसके सेकंड पार्ट में आते हैं। सेकंड पार्ट में कह रहा है क्या, 9x + 3y 9x + 3y + 12 = 4 + 12 = 4, फिर आता है 18x + 6y 18x + 6y + 24 = 0 + 24 = 0, ठीक है। ये हमारी दो इक्वेशन दी हुए हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें हमें रेशियो कंपेयर करके बताना है कि इंटरसेक्टिंग होगी, पैरेलल होगी या कोइंसिडेंट होगी, ठीक है। तो सबसे पहले a1/a2 निकालते हैं, यानी 9/18 9/18 ये कट के कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आता है 3/6 b1/b2 कितना आ रहा है, 3/6, ये कट के कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। दोनों इक्वल आ गए, तो अब इक्वल आ गए तो तीसरा निकालने की जरूरत पड़ गई, तो तीसरा भी निकाल लेते हैं, c1/c2 कितना है, 12/24 12/24, ये भी कट के कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, यानी कि तीनों रेशियो क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, ठीक है, तीनों रेशियो बराबर आ रहे हैं, तो इसको लिखेंगे a1 = b1 a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अब तीनों ही रेशियो अगर इक्वल होते हैं तो क्या आता है, दीज लाइन्स आर कोइंसिडेंट। तो कैसी लाइन है ये, कोइंसिडेंट लाइन है, कैसी लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन है। अगर तीनों रेशियो इक्वल होते हैं तो कैसी लाइन होती है, कोइंसिडेंट, यानी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन कोइंसिडेंट हो जाएगी, इम्पोज हो जाएगी, ठीक है, यानी कि एक लाइन बनेगी, उसी के ऊपर क्या बन जाएगी, दूसरी लाइन बन जाएगी, ठीक है, तो इसको कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन्स, ठीक है। अब बात करते हैं इसी के तीसरे पार्ट की, ठीक है, इसके तीसरे पार्ट की, ठीक है। तीसरा पार्ट कह रहा है 6x - 3y 6x - 3y + 10 = 0 + 10 = 0, ठीक है। और दूसरा है 2x - y 2x - y, ठीक है, 2x - y + 9 + 9 = 0, ठीक है, + 9 = 0, ठीक है, इतना हमें दिया हुआ है। तो इसमें भी रेशियो निकालते हैं, a1/a2 यानी कि 6/2 6/2, इसको कट करेंगे तो 2 3 जा तो 3/1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3/1। b1/b2 कितना, -3 अपन ये -1 है, ठीक है। अगर y का कोएफिशिएंट कुछ नहीं लिखा हुआ है तो उसका मतलब है 1 होगा, कितना होगा, 1 होगा, और माइनस साइन है तो -1 हो गया, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये भी कितना आ गया, 3/1। पहले के दो इक्वल आ गए तो तीसरा निकालने की जरूरत पड़ गई, तो 10/9। अब 10/9 जो है वो तो करता नहीं है, तो इतना ही रहेगा, तो यानी कि ये क्या आ गया, पहले के दो रेशियो इक्वल आए, तीसरा रेशियो इक्वल नहीं है, तो यानी कि a1/a2 = b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। और जब ऐसा होता है तो क्या होता है, लाइन की जरूरत नहीं, पैरेलल हो जाती है, ठीक है। लाइन कैसी होंगी, पैरेलल लाइन्स, तो ये लाइन कैसी होंगी, पैरेलल लाइन्स होंगी, और पैरेलल लाइन्स होंगी इसका मतलब इनका कुछ सॉल्यूशन नहीं होगा, इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। और सॉल्यूशन नहीं होने का मतलब ये है कि ऐसी कोई x और y की वैल्यू नहीं होगी तो इन दोनों को सेटिस्फाई करती हो, ठीक है, इन दोनों को क्या करती हो, सेटिस्फाई करती हो, ऐसी कोई भी x और y की वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, ठीक है, छोटा सा, ज़्यादा कुछ इसमें परेशानी की बात नहीं है, आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन में, ठीक है, किसकी बात करते हैं, थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है इसका वो भी कुछ लगभग ऐसा ही है, ठीक है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ये भी बोला, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2 b1/b2 c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ठीक है। मैंने बताया था पिछली वीडियो में कंसिस्टेंट क्या होता है, ठीक है। कंसिस्टेंट इक्वेशंस क्या होती है, कंसिस्टेंट इक्वेशंस वो होती हैं जिनका कम से कम एक सॉल्यूशन आता हो, ठीक है, कम से कम एक सॉल्यूशन अगर आ रहा है उसका, तो उसको क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट कहेंगे। तो यानी कि कंसिस्टेंट में कौन कौन से आएंगे, अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है, अगर लाइन कैसी है, इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट है, इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट है, ठीक है, इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट, क्योंकि इंटरसेक्टिंग में एक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, और कोइंसिडेंट में बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, कम से कम एक सॉल्यूशन तो है इन दोनों केस में। तो इन अगर लाइन इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट है तो इसको हम कहेंगे कि कैसी इक्वेशन है, कंसिस्टेंट इक्वेशन है, कैसी है, कंसिस्टेंट है। और अगर लाइन कैसी है, पैरेलल है, यानी कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन भी नहीं आ रहा, तो तब क्या कहेंगे, हम उसको इनकंसिस्टेंट कर देंगे, क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट। तो ऐसी इक्वेशंस क्या हो जाएंगी, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो फिर से हम रेशियो कंपेयर करेंगे और उसमें देखेंगे कि लाइन कैसी है, इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है या पैरेलल है। और अगर इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट आई तो हम कह देंगे कैसी इक्वेशन है, कंसिस्टेंट इक्वेशन। और अगर लाइन्स कैसे आ गई, पैरेलल आ गई, तो हम कह देंगे इनकंसिस्टेंट है, क्या है, इनकंसिस्टेंट है, ठीक है।
तो शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहला है हमारा 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, प्लस 2y इक्वल टू 5। और नेक्स्ट है 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7, ठीक है। और इतना ध्यान रखें, ये जो सी वाला पार्ट होता है ना, सी वाला या तो दोनों ही इस तरफ होनी चाहिए, दोनों ही उस तरफ होनी चाहिए, ठीक है। एक इस तरफ है, एक उस तरफ है, तब आप रेशियो ना निकालें, ठीक है। दोनों को एक ही तरफ कर ले, तब जाके हम रेशियो निकालेंगे, ठीक है। अभी दोनों उस साइड है तो हमारे लिए ठीक है, ठीक है। तो अब रेशियो निकालते हैं। तो रेशियो कैसे निकलेगा, A1/A2, B1/B2 और C1/C2, तीनों रेशियो हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो A1/A2 कितना आ जाएगा, 3/2, इतना ही रहेगा। और नेक्स्ट आ जाएगा 2/-3, 2/-3, और नेक्स्ट आ जाएगा 5/7, 5/7, ठीक है। तो कोई भी इक्वल नहीं है, ये 3/2 है, ये 2/-3 है, ठीक है। दोनों इक्वल नहीं है और तीसरा तो इक्वल है ही नहीं। पहले दो इक्वल नहीं है तो तीसरे निकालने की जरूरत थी भी नहीं, ठीक है। तो पहले दो इक्वल नहीं आ रहे, A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो यहाँ पर लिख लेंगे हेंस दीज लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। तो यानी कि एक पॉइंट पे क्या करेंगे, दोनों इंटरसेक्ट करेंगे। अब इंटरसेक्ट करेंगे तो एक सॉल्यूशन तो आएगा, ठीक है, एक सॉल्यूशन आएगा। तो हम लिखेंगे इट इज कंसिस्टेंट। तो ये कैसा होगा, कैसे इक्वेशन है, कंसिस्टेंट इक्वेशन से। कैसे है, कंसिस्टेंट, क्योंकि कम से कम एक सॉल्यूशन तो इनका आएगा ही आएगा पक्का, ठीक है। क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइन से तो एक सॉल्यूशन तो पक्का आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट, ठीक है। तो इसमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट हमें बताना है, ठीक है। तो दूसरा जो पार्ट दे रखा है वो दे रखा है 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 और 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9, 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9, ठीक है। 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। तो इसमें रेशियो निकालते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा 2/4, इसको कट करेंगे तो आ जाएगा 1/2, कितना आ जाएगा 1/2। नेक्स्ट आ जाएगा -3/-6, -3/-6, माइनस से माइनस कैंसिल और 3 से कैंसिल हो जाएगा 1/2, कितना आ जाएगा 1/2। पहले दो इक्वल आ गए तो तीसरा निकालने की जरूरत पड़ गई, तो 8/9 कितना आ जाएगा 8/9, ठीक है। तो पहले के दो इक्वल आ रहे हैं, तीसरा इक्वल नहीं आ रहा, तीसरा यानी C1/C2 क्या है, इक्वल नहीं आ रहा, ठीक है। तो दो रेशियो इक्वल आते हैं, तीसरा इक्वल नहीं आता है, तब क्या होता है, लाइन पैरेलल हो जाती है। कैसी हो जाती है, पैरेलल लाइन हो जाती है। अब पैरेलल लाइन से तो एक सॉल्यूशन भी नहीं आएगा, एक सॉल्यूशन भी नहीं आएगा, तो इट इज कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। तो कैसी लाइन हो जाएंगी, इनकंसिस्टेंट, यानी कि एक सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट नहीं करता इनका। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएंगी, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। कैसे हो जाएंगी, इनकंसिस्टेंट। अब आते हैं इसके तीसरे पार्ट में, इसमें आते हैं तीसरे पार्ट में, ठीक है। तीसरे पार्ट में, ठीक है। तीसरा पार्ट जो कह रहा है इसका वो है 3/2, 3/2x प्लस 5/3y प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7, और नेक्स्ट है 9x माइनस 10y, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14, ठीक है, इज इक्वल टू 14, ठीक है। तो A1 कितना है, A1 हमारे पास 3/2 कितना है, 3/2 अपॉन A2 कितना है 9, 3/2/9, 3/2/9, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करें कि 3/2 है, अपॉन कितना है 9 है, ठीक। ऊपर भी फ्रैक्शन है और नीचे एक नंबर है, तो नीचे वाले को भी फ्रैक्शन बना लेते हैं। 9 को हम 9/1 लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, 9 को 9/1। तो ये क्या होता है, ऊपर वाला फ्रैक्शन तो सेम रहेगा। जब भी दो फ्रैक्शन का डिवीजन हो, ठीक है, दो फ्रैक्शन अपॉन में हो, तो उनको सॉल्व कैसे करते हैं वो बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ऊपर वाला फ्रैक्शन क्या है, सेम रहेगा, ऊपर वाला फ्रैक्शन सेम रहेगा, और मल्टीप्लाई करके नीचे वाला फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, 9/1 है तो 1/9 हो जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 3/18, यानी कि ये कट क्या आ जाएगा 1/6, कितना आ जाएगा 1/6, कितना आ जाएगा 1/6। तो इसको लिख सकते हैं हम कितना 1/6, ठीक है। ये कट करके कितना आ जाएगा 1/6। और कैसे सॉल्व हुआ आप वहाँ देखें, ठीक है, यहाँ मैंने सॉल्व किया हुआ है 1/6। नेक्स्ट हमारे पास 5/3 अपॉन -10, 5/3 -10, ठीक है। तो फिर से इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा कितना 5/3 है, ऊपर फ्रैक्शन है, अपॉन नीचे -10 है, इसको भी फ्रैक्शन लिखते हैं तो -10/1 लिख देंगे, ठीक है। तो ऊपर वाला फ्रैक्शन सेम रहेगा, मल्टीप्लाई नीचे वाला फ्रैक्शन क्या हो जाएगा
रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 1/-10 कितना आ जाएगा 1/-10। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 5/-30, 5/-30 तो इस कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 1/-6, कितना आ जाएगा 1/-6 -1/6। ठीक है, तो पहले ही दो इक्वल नहीं आ रहे तो तीसरा इक्वल निकालने की जरूरत नहीं है। ये 1/6 आ रहा है, ये -1/6 आ रहा है, दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, दोनों क्या है अनइक्वल है, तो ये कट हो जाएगा और कैसी लाइन हो गई इंटरसेक्टिंग। ये दोनों लाइन कैसे हो गई इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, यानी एक पॉइंट पे क्या करेंगे इंटरसेक्टिंग, और इंटरसेक्टिंग है तो कम से कम एक सॉल्यूशन आएगा, तो ये क्या हो जाएंगी कंसिस्टेंट। कैसे हो जाएंगी कंसिस्टेंट, कैसे हो जाएंगी कंसिस्टेंट। ठीक है, आते हैं इसके अगले क्वेश्चन फोर्थ पार्ट में। ठीक है, फोर्थ पार्ट में। ठीक है, फोर्थ पार्ट कह रहा है इसका 5x - 3y, 5x - 3y इज इक्वल्स टू 11 और -10x + 6y, -10x + 6y इज इक्वल्स टू -22, इज इक्वल्स टू -22। ठीक है, तो इसमें निकालते हैं a1/a2 5/-10, 5/-10 यानी कि 1/2, -1/2। फ्रैक्शन में माइनस चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चाहे नीचे लगाओ चाहे ऊपर लगाओ एक ही बात है। ठीक है, फ्रैक्शन में जो है माइनस बीच में लगता है, कहाँ में लगता है बीच में लगता है, यानी कि ऊपर और नीचे कहीं नहीं लगता। अगर माइनस किसी भी एक नंबर में है तो माइनस कहाँ लगेगा बीच में लगेगा, इसका मतलब कोई ऊपर और नीचे इसका मतलब नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारे पास -3/6, -3/6 इसका मतलब भी कितना है -1/2 है। कितना है -1/2 है, 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो दोनों इक्वल आ गए। तो अब C1/C2 भी निकालते हैं 11/-22, 11/-22 तो 11 2 जा, यानी कि ये कितना आ गया -1/2। ठीक है, -1/2 यानी कि तीनों क्या आ रहे हैं बराबर आ रहे हैं, तो तीनों बराबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब कैसी लाइन है कोइंसिडेंट लाइन है। कैसी लाइन है कोइंसिडेंट लाइन्स है। अब कोइंसिडेंट लाइन्स है, कोइंसिडेंट लाइन के कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं इनफाइनाइट, कोइंसिडेंट लाइन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, तो इसका मतलब कैसा होगा कंसिस्टेंट ही होगा। क्या होगा कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, इसका फिफ्थ क्वेश्चन जो है, ठीक है, इसमें इसका फिफ्थ जो पार्ट है उसको लिखते हैं। वो दिया हुआ है 4/3x, 4/3x। ठीक है, 4/3x + 2y = 8 + 2y = 8 + 2y = 8। नेक्स्ट है 2x + 3y, 2x + 3y = 12, = 12। ठीक है, = कितना है 12। ठीक है, तो पहला वाला निकालते हैं। पहला है 4/3, a1 हमारे पास 4/3/2, तो वैसे ही 4/3 ऊपर फ्रैक्शन है और नीचे कितना है 2, इसको भी फ्रैक्शन बनाते हैं, 2/1 लिख देते हैं, तो ऊपर वाला फ्रैक्शन सेम रहेगा, मल्टीप्लाई नीचे वाला फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 4 1 जा 4 और 3 2 जा 6। इसको कट करते हैं तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये कितना आ गया 2/3। कितना आ गया 2/3। अब b1/b2 ये भी कितना आ रहा है 2/3 है, ये तो सिंपल सा 2/3 है, तो दोनों इक्वल आ गए। तीसरा निकालते हैं 8/12, 8/12 इसको कट करते हैं 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, तो तीनों ही इक्वल आ रहे हैं, तीनों इक्वल आ रहे हैं, तो कैसी लाइन होगी कोइंसिडेंट। कैसी लाइन होगी कोइंसिडेंट लाइन होगी। कोइंसिडेंट लाइन है, इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या होगा कंसिस्टेंट। तो ये इक्वेशन कैसी हो जाएंगी कंसिस्टेंट हो जाएंगी। ठीक है, कैसे हो जाएंगी कंसिस्टेंट इक्वेशन हो जाएंगी। तो ये हमारा क्या हो गया थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन भी हमने क्या कर लिया कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब बात करते हैं इसके फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन बोला विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में भी हमें बताना है कि कौन इनकंसिस्टेंट है, कौन कंसिस्टेंट है और कौन इनकंसिस्टेंट है, और जो कंसिस्टेंट होंगे यानी कि जिनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है उनके हमें क्या बनाने ग्राफ बनाने। ठीक है, उनके क्या बनाने ग्राफ बनाने। तो आप ये क्वेश्चन जो है होमवर्क से करें और इसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, सेम ऐसा ही है जैसे हमने किया था, पहले रेशियो निकालेंगे और रेशियो कंपेयर करेंगे और देखेंगे अगर पैरेलल है तो इनकंसिस्टेंट है, और इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट, इंटरसेक्टिंग या कोइंसिडेंट है तो उसको कहेंगे हम क्या कंसिस्टेंट। तब क्या हो जाएंगे कंसिस्टेंट, और अगर कंसिस्टेंट आ रहा है तो हम क्या बनाएंगे ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाना मैंने पिछली वीडियो में सिखाया है। ठीक है, ग्राफ कैसे बनाते हैं, पहले टेबल बनाए, एक इक्वेशन का टेबल बनाया, ठीक है, और दूसरी इक्वेशन का टेबल बनाया, ठीक है, और उसको ग्राफ में प्लॉट कर दिया। ठीक है, इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को होमवर्क से करें। ठीक है, फोर्थ को, और इसकी प्रैक्टिस करें। अगर नहीं आता है अगर कमेंट करके बताएं। ठीक है, मैं इसको फिर से दोबारा बताऊंगा। ठीक है, एकदम सॉल्व करके फिर इसको बताऊंगा। ठीक है, तो आप आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में। ठीक है, कौन सी क्वेश्चन में फिफ्थ क्वेश्चन में हम आते हैं कौन से फिफ्थ क्वेश्चन में। तो फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन
हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। ठीक है, तो एक रेक्टेंगुलर गार्डन है। कैसा गार्डन है? एक रेक्टेंगुलर गार्डन है। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर क्या है? गार्डन है हमारे पास। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी क्या है? लेंथ है और एक क्या है? ब्रेथ। लेंथ को हम मान लेते हैं क्या? एक्स। लेंथ को हम मान लेते हैं एक्स, ब्रेथ को मान लेते हैं वाई। ब्रेथ या विड्थ एक ही बात है। ठीक है, ब्रेथ या विड्थ। लेंथ को हमने मान लिया कितना? एक्स, और ब्रेथ को मान लिया वाई। ठीक है, अब ये बोला है लेंथ इज 4 मीटर मोर देन द विड्थ। लेंथ जो है वो 4 ज्यादा है किससे? विड्थ से। ठीक है, इसको पहले इक्वेशन बनाते हैं। इसमें लिखना लेट लेंथ ऑफ गार्डन। ठीक है, लेट लेंथ ऑफ गार्डन इज इक्वल टू हमने मान लिया एक्स। कितना मान लिया? एक्स। और लेट विड्थ, विड्थ या ब्रेथ, विड्थ ऑफ गार्डन इज इक्वल टू मान लिया वाई। विड्थ ऑफ गार्डन इक्वल टू कितना मान लिया? वाई मान लिया। ठीक है, अब पहली कंडीशन दी हुई है हमें, ठीक है, कि लेंथ जो है वो ब्रेथ से कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है। लेंथ जो है ब्रेथ से 4 ज़्यादा है, यानी कि एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 4 है। एक्स से कितना है? यानी कि लेंथ जो है ब्रेथ से 4 ज़्यादा है। ब्रेथ से 4 ज़्यादा है, यानी ब्रेथ में हम 4 ऐड करेंगे तब जाके क्या होगी? लेंथ के बराबर आएगा। यानी एक्स इक्वल टू कितना आ गया? वाई प्लस 4। इसको सॉल्व करते हैं तो एक्स वाई को साइड ले आते हैं, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। क्या बन गई? पहली इक्वेशन बन गई। पहली इक्वेशन बन गई। पहली इक्वेशन बन गई। अब दूसरी इक्वेशन के लिए दिया हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। ठीक है, तो इस रेक्टेंगुलर गार्डन का जो हाफ पेरीमीटर है, पेरीमीटर का हाफ। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ गार्डन पहले लिखते हैं। पेरीमीटर ऑफ गार्डन कितना होगा? पेरीमीटर ऑफ गार्डन यानी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 इंटू यहाँ लेंथ कितना है? एक्स है प्लस वाई। 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, लेकिन इसका हाफ करना है। क्या करना है? इसका हाफ करना है, यानी कि 2 इंटू एक्स प्लस वाई, और हाफ करने के लिए क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो यानी कि इस गार्डन का जो पेरीमीटर है उसका हाफ वो किसके बराबर है? 36 के बराबर है। कितना है? 36 के बराबर। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये बन गया एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 36। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 36, और ये बन गई हमारी दूसरी इक्वेशन। तो 2 इक्वेशन बन गई, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये। ठीक है, तो पेयर ऑफ इक्वेशंस बन गई हमारे पास। क्या बन गई? पेयर ऑफ इक्वेशंस बन गई। ठीक है, इनको हम एक साइड लिख लेते हैं एक साथ। ठीक है, क्या बन गई? एक बनी हमारी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और दूसरी बनी है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 36। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 36। ये हमारी 2 इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, यानी कि हमें डायमेंशंस निकालने हैं गार्डन की, यानी कि लेंथ ऑफ ब्रेथ निकालनी है, यानी एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और अभी तक हमने एक ही मेथड सीखी है, कौन सी? ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड से हम निकालेंगे। ठीक है, तो अब पिछली क्वेश्चन में जो ग्राफ बनाए थे वो यहाँ भी सीख सकते हैं। ठीक है, मैं ग्राफ बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, वैसे ही वहाँ कहाँ बनाने? पिछले क्वेश्चन में भी ग्राफ बनाने। ठीक है, उसी प्रकार। तो पहले करना है इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में। ठीक है, इक्वेशन 1 की टेबल यहाँ पर बनाते हैं। चलो ठीक है, इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 है और ये क्या है? इक्वेशन 2 है। तो इक्वेशन 1 का पहले टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? टेबल बनाएंगे। इक्वेशन 1 की हम टेबल बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा x। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं क्या? x। यहाँ पर x लिखते हैं और यहाँ पर लिखते हैं y। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं क्या? y। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू रखनी है और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, x की वैल्यू रखनी है और y की। चलो y की वैल्यू रखते हैं। ठीक है, y की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ, y की वैल्यू कितनी रखता हूँ? 0। पहली इक्वेशन की बात कर रहे हैं, पहली इक्वेशन की। y की वैल्यू मैंने कितनी रख दी? 0 रख दी। ठीक है, थोड़ा सा सोचना। y की वैल्यू मैंने कितनी रख दी? 0 रख दी। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। x माइनस y की वैल्यू कितनी रख दी? 0 रख दी, इक्वल टू 4। तो x माइनस 0 कितना? x इक्वल टू 4। x इक्वल टू कितना आ गया? 4 आ गया। अगर y की वैल्यू मैं 0 रखता हूँ तो x इक्वल टू कितना आ जाता है? 4 आ जाता है। ठीक है, और वैसे ही कोई दूसरी वैल्यू हम रखते हैं। y की वैल्यू मैं 2 रखता हूँ। ठीक है, y की वैल्यू में कितना रखता हूँ? 2। y की जगह पे मैंने कितना रख दिया? 2। y माइनस 2 इक्वल टू 4। y की जगह मैंने कितना रख दिया? 2 रख दिया। तो माइनस 2 उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 2। तो कितना आ गया? x की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। अगर y इक्वल टू मैं कितना रखता हूँ? 2 रखता हूँ, तो x कितना आ जाता है? 6 आ जाता है। कितना आ जाता है? 6 आ जाता है। तो ये हो गई हमारी ये वैल्यू। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे टेबल की। ठीक है, इक्वेशन 2। इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 में बनाते हैं। ये x और ये y। ठीक है, x और y। ठीक है, तो x और y, तो y की वैल्यू मैं रखता हूँ। ठीक है, y की वैल्यू मैं रखता हूँ इसमें क्या? 20, क्योंकि थोड़ी बड़ी वैल्यू है तो हम दोनों को बड़ी बड़ी लेंगे। ठीक है, y की वैल्यू अगर मैं रखता हूँ 20, y की वैल्यू कितनी रखता हूँ?
20 रखता हूँ, y की वैल्यू अगर 20 रखता हूँ तो 20 उस साइड चल जाएगा, 36 माइनस 20, 36 माइनस 20, तो 36 माइनस 20 कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी। और y की वैल्यू अगर मैं रखता हूँ कितनी, और x की वैल्यू अगर मैं इसमें एक काम करते हैं, x की वैल्यू अगर 20 रखता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि x प्लस वाई इक्वल टू 36 है ना, तो 20 और 16 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और 20 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो ये हमारी टेबल बन गई, ठीक है, टेबल बन गई। अब बात करते हैं इनको ग्राफ में दिखाने की, ठीक है, इनको ग्राफ में दिखाने की, क्योंकि सारी वैल्यू पॉजिटिव है तो सिर्फ पॉजिटिव ही बनेगा, ठीक है, नेगेटिव बनाने की जरूरत है ही नहीं इसमें, ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव ग्राफ बनाते हैं, यानी कि सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस, ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव एक्सिस को 50 को मिटाते हैं, ये बनेगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और ये बनेगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, यहाँ से आते हैं और यहाँ से आते हैं, ठीक है। और एक्स एक्सिस में देखेंगे तो वैल्यू कहाँ से, हाइस्ट 4 6 है, 16 और 20, हाइस्ट कितना जा रहा है, 20 तक जा रहा है, तो 4 4 का गैप लेते हैं, क्या 4 4 का गैप ले लेते हैं, ठीक है, 4 4 का, या 2 2 2 का भी ले सकते हैं, ठीक है, 2 2 का भी ले सकते हैं, तो एक्स में 2 2 का गैप ले लेते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ठीक है, 20 तक मैंने लिख लिए एक्स में। और वाई में हाइस्ट कितना है, वाई में भी कितना है, 20 तक हाइस्ट है, तो 2 2 का गैप यहाँ भी ले लेते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, कितने तक ले लिया मैंने, 20 तक ले लिया, ठीक है, एक्स एक्सिस में भी 20 तक और वाई एक्सिस में भी 20 तक। तो पहले बात करते हैं इक्वेशन 1, पहली लाइन को बनाते हैं, 4,0, एक्स एक्सिस में 4, एक्स एक्सिस में 4 और वाई में 0, यानी कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट 4,0, 4,0, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है 6,2, एक्स एक्सिस में 6, एक्स एक्सिस में 6 और वाई में 2, ठीक है, तो कहाँ पर आएगा, कुछ यहाँ पर ही आएगा, ठीक है। इन दोनों को ज्वाइन करके हम मिला, इन दोनों को ज्वाइन करके बढ़ा देते हैं आगे को, ठीक है, ये हमने ज्वाइन करके बढ़ा दिया ये आगे को, और ये बन गई क्या हमारी इक्वेशन 1, ठीक है। जो इक्वेशन 1 है ये वाली लाइन बन गई कौन सी, ये, ठीक है, इक्वेशन 1 की लाइन, ठीक है। अब इसको ध्यान से घर में बनाए, ग्राफ में बनाए तो ग्राफ में ज़्यादा बेहतर बनेगा, ठीक है, और ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। इक्वेशन 1 बन गई क्या, ये 2 पॉइंट से पास होते हुए। अब नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास 16,20, 16,20, एक्स एक्सिस में 16, एक्स एक्सिस में 16 और यहाँ कितना 20, ठीक है। तो 16 में 20, अगर यहाँ से हम ऊपर तक जाते रहे कहाँ तक, 20 तक, तो कहीं यहाँ पर बनेगा, ठीक है, कहीं यहाँ पर बनेगा। ये हमारा क्या बन गया 16,20, और दूसरा है 20,16, यानी 20 से 16 तक, यहाँ पर से जाते रहे और यहाँ तक 16 तक, तो ये बन गया। और इसको ज्वाइन कर देते हैं, इसको कुछ इस तरीके से हम ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, इसको कुछ इस तरीके से ज्वाइन करते हैं। अब ये कट नहीं कर रही तो इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं, जहाँ पर तक कट करिए वहाँ पर तक बढ़ा लेते हैं, ठीक है। वहाँ पर तक हमने क्या कर लिया, इसको बढ़ा दिया, ठीक है, बढ़ा लिया। तो इसका आंसर अब देखते हैं, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये कहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो इसको जरा देखते हैं, एक तो यहाँ पर 20 के करीब आ रहा है, ठीक है, एक तो 20 के करीब आ रहा है, और यहाँ कहाँ पर आ रहा है 16 के करीब आ रहा है, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से कितना होगा 20,16, कितना हो जाएगा 20,16, कितना आ रहा है 20,16, यानी x कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है 20 आ रहा है, y कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है 16। तो हमारे जो इनको जो है ये होगा, इसको मिटा देते हैं, इसको इरेज करते हैं। तो हमारी जो 2 इक्वेशन बनी थी उसमें हमने x माना था कितना, x इक्वल टू कितना आ रहा है 20 आ रहा है, x इक्वल टू कितना आ रहा है 20 आ रहा है, y इक्वल टू आ रहा है 16, y इक्वल टू कितना आ रहा है 16 आ रहा है। इसका मतलब x हमने माना था लेंथ, तो लेंथ ऑफ गार्डन इज इक्वल टू गया 20 मीटर, कितना हो गया 20 मीटर, और विड्थ या ब्रेथ ऑफ गार्डन इज इक्वल टू कितना आ गया 16 मीटर, कितना आ गया 16 मीटर, ठीक है। तो आप ये ग्राफ में बनाए तो ग्राफ में एग्जैक्ट पॉइंट कितना आएगा 20,16 ही आएगा, ठीक है। और इस तरीके से आप लाइन बनाएंगे तो, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा हो गया 5th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और अगली एक्सरसाइज की जो इंट्रोडक्शन है वो भी हम इसको कर लेंगे, ठीक है। अगली एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन, यानी कि उसमें जो अगली मेथड है, जो इक्वेशन को सॉल्व करने की अगली मेथड जो है उसको हम इंट्रोड्यूस कर लेंगे, उसको कैसे बनाते हैं उसको मैं इंट्रोडक्शन दे दूंगा अगली वीडियो में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, ठीक है, तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।